नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, दिवाली भी हम सब सेलिब्रेट कर चुके हैं। ठीक है, सभी लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो चलिए दोस्तों, अब तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम करने वाले हैं मैथ। ठीक है, जिसमें हम आज अपना 13वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो अगर आपको मैं बताऊं, जो मैथ की हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज हम 13वां चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 20 चैप्टर हमने करने हैं। आज 13वां चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बाद हमारे 7 चैप्टर रह जाते हैं। तो ठीक है, तो विद इन 2 वीक हम ये भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए और सारे वीडियोस देखिए मैं जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो आप लोग अगर अच्छी से मेरी सारी वीडियोस देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिलेगा दोस्तों, और आप अच्छा स्कोर करेंगे मैथ और रीजनिंग के पार्ट में। ठीक है, तो चलिए टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छी से, उसके बाद क्वेश्चंस में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, आपको जीरो से हीरो बनाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पे एक जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है उसे समझना कि जो टाइम एंड वर्क होते हैं ना, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी कि जो समय होता है और जो कार्य होता है एक दूसरे के विपरीत होते हैं या अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी कि समय और कार्य क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ठीक है, आप क्या करोगे, ठीक है, कार्य ज्यादा करोगे, ठीक है, तो समय कम लगेगा। और अगर आप क्या करोगे, समय ज्यादा लगाओगे तो कार्य क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कार्य क्या होगा, कम होगा। और आप क्या करोगे, कार्य ज्यादा करोगे तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। समय ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा, कार्य कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। आपने सबसे पहले ये फोकस करना है कि समय और कार्य जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं, एक क्या देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। माना कोई आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी। कोई आदमी है ए और दूसरा आदमी क्या है, बी है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब देखना, मैंने कहा ए जो है, मान लो, ठीक है, एक कारपेंटर है। ठीक है, कारपेंटर है, मैंने कहा मान लिया जाए ये क्या करता है, 10 कुर्सी बनाता है। ए बनाता है 10 कुर्सी। ए बनाता है कितने दिन, 10 कुर्सी, चलो एक दिन में बनाता है, मान लो एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है। दोनों का टाइम पीरियड एक ही शो करना पड़ेगा, एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है। ठीक है, मैंने कहा दूसरा कारपेंटर है बी, ये एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। ठीक हो गया, ये एक दिन में दोस्तों 10 कुर्सी बना रहा है और ये एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है। बताओ कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है। ए ज्यादा काम कर रहा है, ए की जो क्षमता है यानी कि एफिशिएंसी वो ज्यादा है, क्योंकि वो 10 कुर्सी बना रहा है, जबकि जो बी है वो केवल 5 कुर्सी बना रहा है। जो दूसरा बंदा बी है वो 5 कुर्सी बना रहा है। देखो, ये इससे डबल कुर्सियां बना रहा है, ये इससे डबल कुर्सियां बना रहा है। तो ये भी कह सकते हो आप कि जो इसकी जो बी की कार्य क्षमता है ना, उससे डबल कार्य क्षमता किसकी है, ए की है, क्योंकि ये इससे क्या बना रहा है, डबल कुर्सी बना रहा है। यहाँ पे कार्य क्षमता की अगर बात करूं तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, ठीक है, 5 और इसकी हो रही है 10, मतलब ये इससे दुगने एफिशिएंसी है, इसकी पावर ज्यादा है, इससे डबल पावर है ए के पास बी से। ये भी आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब ठीक है, तो जल्दी काम कौन करेगा बताओ, ए क्या लगाएगा, ए क्या लगाएगा, उस काम को करने में कम समय। क्यों, उसकी क्षमता क्या है, ज्यादा है और ज्यादा कार्य कर रहा है, तो क्या लगाएगा, कम समय। ठीक है, काम ज्यादा कर रहा है तो कम समय लगेगा। ठीक है, और अगर बात करूं बी की,
बी 5 कुर्सी बना रहा है तो ए से क्या लगाएगा, ज़्यादा समय, ए की तुलना में क्या लगाएगा, ज़्यादा समय। तो यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जो कार्य क्षमता होती है या कार्य होता है वो समय का क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है, वो अपोजिट होता है। यानी कोई भी वर्क जो आप करोगे वो टाइम का अपोजिट होगा, ठीक है। अगर ये 10 कुर्सी बनाएगा तो इसका मतलब बी से कम समय लेगा, ठीक है, और अगर ये 5 कुर्सी बनाएगा तो ए से ज़्यादा समय लेगा। इस चीज़ को आप समझना बात को, ठीक है। अगर कार्य क्षमता की बात करूं, देखो इसकी कार्य क्षमता, अगर कार्य क्षमता की बात करूं तो मैं बोलूं एफिशिएंसी की अगर बात करूं तो बताओ ए की एफिशिएंसी क्या है, डबल है। ए की एफिशिएंसी क्या है, डबल है। ये 5 कुर्सी बनाता है और ये 10 कुर्सी बनाता है, तो ए की एफिशिएंसी क्या है, डबल है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप समझना, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, ठीक है, तीसरी चीज की अगर बात करूं, एक पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। अगर इनकी कार्य क्षमता का रेशियो दिया है, कार्य क्षमता मतलब वर्क एफिशिएंसी का रेशियो, वर्क एफिशिएंसी मतलब किस एफिशिएंसी को कार्य करते हैं, कार्य क्षमता मतलब हो गया वर्क एफिशिएंसी का रेशियो। जैसे मान लो कार्य क्षमता है ए और बी की, ये दे रखा है 2:1, 2:1। अगर कार्य क्षमता का रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है, मैं कहूँगा आपसे इनके समय का रेशियो बताओ, ये कितना समय लेंगे। तो एक चीज ध्यान देना, ठीक है, अगर किन्हीं 2 लोगों की या 3 लोगों की कार्य क्षमता का रेशियो दिया है तो वो समय के रेशियो का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी कि आपको पता है कार्य क्षमता या कार्य एफिशिएंसी या वर्क हमेशा अपोजिट होता है किसका, टाइम का। तो अपोजिट हो जाएगा। कार्य क्षमता का रेशियो कितना है, 2:1। तो अगर मैं कहूँगा आपसे भैया टाइम का रेशियो बताओ ए और बी का, देखो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हो जाएगा 1:2, अपोजिट। 2:1 का अपोजिट 1:2, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये आपने समझने हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं वो हम चैप्टर में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, अगर आप अच्छी से कॉन्सेप्ट समझेंगे तो क्वेश्चंस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्वेश्चंस करते हुए भी आपको छोटा मोटा कॉन्सेप्ट में बताता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले टाइप के क्वेश्चन करते हैं, टाइप 1 से रिलेटेड। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले टाइप का प्रश्न करते हैं। देखो टाइप 1 नोट कर लीजिए, जो दोस्त मेरे नोट्स बना रहे हैं वो नोट कर लीजिए, टाइप 1, ठीक है। तो क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक हो गया। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए 10 दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि ए की अलग दे रखा है, ए कितने दिन में काम करता है, बी अलग दे रखा है, बी कितने दिन में कर सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। देखो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट भी समझना पहले क्वेश्चन में, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। और बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, ठीक है। आप जब भी ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको इस तरीके की चीजें निकालनी है, ठीक है। आपको कुछ भी निकालना है, सबसे पहले आपको देखो टोटल काम मानना पड़ेगा, ठीक है, प्लस एक एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। आपको एक ऐसा नंबर मानना है, देखो आसान करने के लिए क्वेश्चन को, जिसकी भाग उस नंबर में 10 की भी भाग चली जाए और 15 की भी भाग चली जाए। ऐसा कोई भी नंबर मान सकते हैं आप, कोई भी, ये नहीं है कि आप मिनिमम मानो, ठीक है। कोई भी नंबर मांगोगे आपका आंसर आएगा। तो आप कोई भी ऐसा नंबर मांग लो, उस नंबर में 10 का भी भाग जाना चाहिए और 15 का भी भाग जाना चाहिए, दोनों का भाग पूरी पूरी बार चले जाए। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, एक तो देखो 30 में 10 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है, 60 में भी जाता है 10 का भी 15 का भी, आप 30 भी मान सकते हैं, आप 60 भी मान सकते हैं, 90 में भी दोनों का जाता है, आप 90 भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर जिसमें दोनों का भाग जाता है वो हो जाएगा आपका 30, 10 से भी भाग चले जाएगा, 15 से भी। तो ये होता है आपका कुल काम। देखो पहले क्वेश्चन में डिटेल में बताऊंगा क्या होता है, ये होता है आपका कुल काम, ये आपने क्या मान लिया, कुल काम, ठीक है, या कुल कार्य, ठीक है।
अब 10 का भाग 30 में दूंगा, यानी कि काम में अगर समय का भाग दूंगा, कुल काम में कुल समय का भाग दूंगा, तो एक दिन का पता चल जाएगा कि एक दिन में किस दर से कार्य करता है ए। तो 10 का भाग दूंगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा वो निकल के आ जाएगा। तो 30 में 10 का भाग देता हूँ, 10 का भाग 30 में कितने बार जाएगा सबको पता होगा, 10 तियां 30। तो ये हो गया कि एक दिन में ये भाई कितना काम करता है, ये भाई कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है। अब देखते हैं बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो बी के कुल दिनों का भाग दे रहा हूँ कुल काम में, ठीक है, कुल काम में भाग देता हूँ, तो कुल काम में कुल दिनों का भाग दोगे तो एक दिन का काम निकलेगा। तो बी का एक दिन का काम आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो बी का एक दिन का कितना काम करता है पता चल जाएगा, 15 का भाग इसमें दो, ठीक है, 15 दूनी 30। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कुल काम करना है 30, ये भैया एक दिन में 3 करता है और ये भैया एक दिन में 2 करता है। तो अगर वो पूछ रहा है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि कुल कार्य कितना है 30 है और दोनों ने मिलकर करना है, तो ये एक दिन में 3 करता है, एक दिन में 2 करता है। देखो सिंपल, मैं तो ना मुंह जबानी निकाल दूं इसे, ठीक है। तो एक दिन में इसने 3 किया, एक दिन में इसने 2 किया, मतलब एक दिन में कितना किया 5, तो 2 दिन में किया होगा 10, 3 दिन में किया होगा 15, 4 दिन में किया होगा 20, 5 दिन में किया होगा 25 और 6 दिन में किया होगा 30। तो आंसर हो जाएगा 6 दिन, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया मुंह जबानी, इसमें बहुत समय लग जाएगा जब लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे। तो आप क्या करो, जब आप कुल कार्य में एक दिन के कार्य का भाग देते हो, जिसका भी एक दिन का कार्य, तो उसके दिन निकल जाएंगे, ठीक है। तो कुल काम है 30 और कुल काम में आप क्या करो, ए और बी के एक दिन के काम का भाग दो। जब कुल काम में एक दिन के काम का भाग दिया जाता है तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन में कार्य खत्म हुआ। तो कुल काम करना है 30, ये भैया एक दिन में कितना करता है हमारा ए 3, और ये बी कितना करता है एक दिन में 2, बी कितना करता है एक दिन में 2। तो एक दिन में दोनों ने मिलकर कितना किया, 3 + 2 5। तो एक दिन में 5 किया, तो 30 कितने दिन में करेंगे, तो 30 में 5 का भाग दे दो, कुल काम 30 है, 3 + 2 कितना 5, तो 5 का भाग 30 में दे देंगे आप। तो 5 का भाग 30 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 के 30। समझ गए ना बात को। इसके एक दिन का काम 3, इसके एक दिन का काम 2, तो 3 + 2, एक दिन का काम कितना हो गया 5, ठीक है। और एक दिन के काम का भाग दे देना है किसमें, कुल काम में, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 हो गई आपकी। कई लोग इस मेथड को पसंद करते हैं, कई लोग पसंद नहीं करते। जो लोग पसंद नहीं करते वो देखिए मेथड नंबर 2, ठीक है, वो मेथड नंबर 2 को देखिए दोस्तों, जो इस मेथड को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो दूसरी मेथड को करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपने ए एक दिन में कितना काम करता है, सॉरी ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में। तो इसके एक दिन का काम निकाल देना है। एक दिन का काम निकालने के लिए आपको क्या करेगा, दिन का उल्टा करोगे, तो दिन का उल्टा करोगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। एक दिन में 10 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। ये इसका निकल गया एक दिन का काम 1/10, उल्टा कर दो, दिन का उल्टा कर दिया तो ये निकल गया इसकी कार्य क्षमता 1/10। बी एक दिन में कितना करता है, 15, ठीक है। बी एक दिन में कितना करता है, 15, तो बी के एक दिन का काम हो जाएगा 15 का उल्टा करो, समय का उल्टा करो, कार्य क्षमता आ जाएगी 1/15, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों से कार्य करवाता हूँ, ये एक दिन में कितना काम करता है, 1/10, प्लस ये एक दिन में कितना काम करता है, 1/15। मुझे तो ये बट्टा देख के घबराहट सी हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैं बट्टे में जाना नहीं चाहता, क्वेश्चन को सीधा सीधा करता हूँ। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे कितना, 30, ठीक है। 10 और 15 की भाग 30 में जाती है तो 30 एलसीएम ले लिया। 10 की डिवाइड 30 में दो, 10 तियां 30, 15 की डिवाइड 30 में दो, 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये जगह 3 + 2 5, 5/30, ठीक है। 5 × 5, 5 × 6 30, 5 × 5, 5 × 6 30। ये और ए और बी का क्या आ गया, एक दिन का काम आ गया। आपको पता है अगर काम का उल्टा करोगे तो दिन निकल जाएगा, तो 1/6 का उल्टा करो, 1/6 का उल्टा हो जाएगा 6/1 या 6 बोल सकते हो।
तो 6 दिन आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसके एक दिन का काम 1/10, इसके एक दिन का काम 1/15, दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 5/30। दोनों का एक दिन का काम आ गया 5/30 यानी कि 1/6। अब आपको पता है एक दिन के काम का उल्टा करोगे तो पता चल जाएगा कुल कितने दिन लगे। तो 1/6 का उल्टा करो, ठीक है, कितने दिन लग गए? 6। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना उल्टा सुल्टा वाला, तो वही चीज लग रही है दोस्तों। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में समझेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। ये आपका आज का होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1, जिसे आपने सॉल्व करना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझे अपना आंसर बताना है। ठीक है, होमवर्क नंबर आपका 1 हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का है, टाइप 1। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है, बी उसी काम को 10 दिन में तथा सी कितने दिन में? 30 दिन में पूर्ण करता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा या कितने दिन लगेंगे कार्य को करने में? ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहा है ए कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है, चलिए इतना सबको समझ में आ गया। अब आपको पता है हमने निकालना है ए बी सी तीनों को मिलाकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने निकालना होता है कुल काम। कुल काम आपको ऐसी संख्या निकालनी होती है जिसमें 5 की भाग चले जाए, 10 की भी भाग चले जाए और 30 की भी भाग चले जाए। क्या 5 की भाग 30 में जाती है? बिल्कुल जाती है। क्या 10 की भाग 30 में जाती है? बिल्कुल जाती है। क्या 30 की भाग 30 में जाती है? बिल्कुल जाती है। तो 30 ऐसी संख्या हो जाएगी दोस्तों जिसमें तीनों की भाग चले जाए, या 60 भी ले सकते हो, 60 में भी चले जाएगी। अब 5 का भाग देता हूँ 30 में, कितने बार जाएगा? 6 बार। 5 के 30, इसके एक दिन का काम हो गया। 10 का भाग 30 में देता हूँ, 10 तियां 30, ठीक हो गया। 30 का भाग 30 में देता हूँ, 30 एकम 30, तो तीनों की भाग चले गई। ये एक दिन का काम इसका, ये एक दिन का काम इसका, ये एक दिन का काम इसका और ये कुल काम। अब हमें निकालना है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। हमें निकालना है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो निकालने के लिए तीनों मिलने कितना काम करना पड़ेगा? 30, क्योंकि कुल काम हमने कितना माना है? 30 बट्टे कुल काम में उनकी एक दिन की कार्य क्षमता है, एक दिन की एफिशिएंसी का डिवाइड देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाते हैं। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो 10 की डिवाइड देता हूँ, तो 10 की डिवाइड 10 तियां 30। तो तीनों अगर मिल जाएंगे तो तीनों मिलकर 3 दिन में करेंगे। बिल्कुल सही है, कम दिन लगेंगे क्योंकि 3 लोग मिल रहे हैं, तो 3 दिन में करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो उत्तराखंड प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में मेरा पूरा फोकस है। ठीक है, और अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी हिम्मत मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क नंबर 2 जो आपने करना है और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर बताना है। ठीक है, तो होमवर्क नंबर ये 2 हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसको आप कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है ए बी सी किसी कार्य को मिलकर, अब ए बी सी किसी कार्य को मिलकर 30 मिनट में पूरा करते हैं, यानी कि बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलेंगे तो किसी कार्य को 30 मिनट में करेंगे, जबकि उसी कार्य को ए और बी अगर मिलकर करेंगे तो कितने मिनट में करेंगे? 50 मिनट में पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है सी उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब हमें निकालना है सी उस कार्य को करने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो उसने बोला ए बी सी तीनों मिलकर मतलब तीनों मिलकर करेंगे, यानी कि ए + बी + सी तीनों मिलकर करेंगे। कितने मिनट लगाएंगे? 30 मिनट लगाएंगे। ठीक है, जबकि उसी कार्य को ए और बी मिलकर
ए और बी मिलकर कितने मिनट में करेंगे? 50 मिनट। ठीक है, बस दो ही जानकारियां दे रखी हैं, ए बी सी कितने मिनट में कर रहे हैं और ए और बी कितने मिनट में कर रहे हैं। बोल रहा है सी कितने मिनट में कार्य करेगा, ये कितना समय लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ऐसी संख्या ले लो भैया जिसमें 30 का भी भाग चले जाए, 50 का भी भाग चले जाए। देखो क्या 30 का भाग 50 में जाता है? नहीं। ठीक है, अब 50 का डबल करो, 50 का डबल 100, क्या 100 का भाग 100 में 30 का भाग जाता है? नहीं। फिर 50 का ट्रिपल कर दो, 50 का ट्रिपल हो जाए 150, क्या 150 में 30 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो 150 मैंने सोचा कि भैया 150 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जिसमें तीनों का भाग जाता है, जिसे मैं कुल काम मान लूंगा। ठीक है, अब इसका भाग देता हूँ इसमें, तो 30 का भाग 150 में देता हूँ, तो 30 का भाग 150 में कितने बार जाता है? 3 पंचे 15, 5 बार। तो इसके एक दिन का काम आ गया, ए बी सी के एक दिन का काम आ गया 5। ठीक है, अब ए और बी के भाग देता हूँ, 50 का भाग 150 में देता हूँ, 50 3 150। ठीक है, अब मुझे निकालना है भैया सी कितने दिन में काम करेगा। देखो आपको कुछ भी निकालना हो, अगर आप कुल काम में उसकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी का डिवाइड कर देते हैं तो आपके नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो अब यहाँ मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5, जिसमें से ए और बी की कितनी है? 3। ठीक है, जिसमें से ए और बी की कितनी है? 3। काम तो एक ही हो रहा है, तो ए और बी की अगर यहाँ 3 है एफिशिएंसी, तो यहाँ भी तो 3 होगी। तो इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ भी कितनी होगी? 3 होगी। देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ए और बी कहीं भी काम करेंगे 3 की एफिशिएंसी तो काम करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर भी कर रहे होंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए और बी की ऊपर भी तो 3 ही रही होगी, अपनी कार्य क्षमता से तो काम करेगा कोई भी। ठीक है, 3 रही होगी। अब ये ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है? 5। टोटल कितना है? 5। ठीक है, टोटल कितना है? 5। 5 में से ए और बी कितने हो गए? 3। 5 में से ए और बी कितना हो गया? 3। तो 5 में से 3 ए और बी है, तो 5 में से 3 माइनस करो, कितना जाएगा? 5 में से 3 घटाओगे 2। तो इसका मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। समझ गए ना इस बात को? अगर ए और बी 3 है तो यहाँ भी तो 3 ही रहेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी 5 है, तो 5 में से ए और बी 3 है, तो 5 में से 3 घटा दो, बचा कितना? 2। तो वो कौन होगा? सी। तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 2। अब आपने सी के दिन निकालने हैं, तो सी कितने दिन में काम करेगा, तो आपने किसी के भी दिन निकालने हो, किसी के भी, तो कुल काम में, कुल काम कितना है? 150। कुल काम कितना है? 150। उसमें जो निकालना है उसकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी का डिवाइड दे देना। तो सी की एफिशिएंसी कितनी पता चल गई हमें, कितनी है? 2 है। तो सी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 की डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा सी ने कितने दिन में काम खत्म करा। ठीक है, तो 2 से इसको काट दो, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो सी ने कितने दिन लगाए होंगे, सॉरी कितने मिनट में दिया है, कितने मिनट लगाए होंगे? 75 मिनट। जिसमें दिया है वो लिख दो, मिनट दिए है। ठीक है, तो सी ने कितने मिनट लगाए होंगे? 75 मिनट काम को खत्म करने में। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट था नहीं। चलिए, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करूं, महिला एसआई 2016 के एग्जाम में आया हुआ है मेरे भाइयों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में करते हैं। अब बोला है ए और बी, ए और बी का मिलकर दे रखा है। ए और बी कितने दिन में करते हैं मेरे भाइयों? 30 दिन में करते हैं। ठीक, फिर बोल रहा है बी तथा सी मिलकर 40 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में? 40 दिन में। ठीक हो गया। फिर बोलता है सी तथा ए मिलकर 60 दिन में। सी तथा ए मिलकर कितने दिन में? 60 दिन में। ठीक हो गया। क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। उसी कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। इनके बोल रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलो तीनों मिलकर मैं निकाल लूंगा, यानी ए बी सी कह रहा है वो पूछ रहा है। वो बोला है तीनों मिलकर ए बी सी कितने दिन में करेंगे। ठीक हो गया, चलो वो बात की बात है। पहले मुझे ऐसी संख्या लेनी है भैया जिसमें 30 का ही भाग चले जाए, 40 का भी और 60 का भी। तो सबसे पहले मैंने सोचा सबसे बड़े वाले का डबल करता हूँ। 60 में तो 30 का जाता है लेकिन 40 का नहीं जाता। 60 का डबल करता हूँ, 60 का डबल होता है 120। 120 में 30 का भी जाता है, 40 का भी जाता है, 60 का भी जाता है। तो एक ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाता है 120, वो कुल काम हो जाएगा। ठीक है, अब 30 का भाग 120 में देता हूँ, तो 30 का भाग 120 में दोगे, 30 का भाग 4 बार जाएगा,
3 चक्कू 12, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। 4 का भाग 12 में देता हूँ, 4 तियाँ 12। 6 का भाग 12 में देता हूँ, 6 दूना 12, ठीक है। तो a प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4, b प्लस सी की 3, c प्लस a की 2, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि तीनों मिलकर यानी a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। अब देखो अगर मैं देखूं तो यहाँ a यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार है, b यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार है, c यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार है। अगर इन तीनों को मैं जोड़ूंगा इसका मतलब हर चीज कितने बार जुड़ेगी, 2 बार, यानी कि a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। हर चीज 2 बार है तो इसका मतलब हर चीज 2 बार आई होगी। तो 2 a में भी कॉमन, b में भी कॉमन, c में भी कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, क्योंकि हर चीज 2 बार है तो हर चीज 2 बार है तो 2a 2b 2c, ठीक है। हर चीज 2 बार, a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इनका मान कितना हो रहा है, देखो सबको जोड़ दो, 4 प्लस 3 कितना 7, 4 प्लस 3 कितना 7, 7 प्लस 2 कितना 9, 7 प्लस 2 कितना 9। लेकिन हमें 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी नहीं निकालना, हमें निकालना है केवल ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इस 2 को वहाँ भेज दो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 9/2, बराबर ये 2 गुणा में पट्टे में चलेगा 9/2। अब हमें निकालना है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको बता दिया, काफ़ी देर से बता रहा हूँ कि आप कुल कार्य में अगर जो हमें निकालना है उनकी क्षमता का, एफिशिएंसी का डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल काम कितना है 120, कुल काम कितना है 120। करवाना किससे है, a प्लस बी प्लस सी से, a प्लस बी प्लस सी से, क्योंकि क्वेश्चन में तीनों मिलकर पूछ रहा है, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी कितना है 9/2, ठीक है। ये 2 तीसरे नंबर पे है, फर्स्ट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 2 कितना 240, 120 इंटू 2 कितना 240/9, 240/9। अब डिवाइड दे दो, पॉइंट में दिया आंसर तो पॉइंट में निकाल लो। सबसे पहले 9 का डिवाइड दो, 9 2 जा 18, ठीक है, बचा कितना 60, ठीक है, ठीक है। कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, बचा कितना 60, ठीक है। फिर 9 का भाग कितने बार जाएगा, 9 पंचे 45, 9 छक 54, 6 बार, 9 छक 54, ठीक है, 9 छक 54, कितना बचा फिर 60 बचा, ठीक है, 60 बचा, फिर 9 छक 54, फिर 6 बचा, पॉइंट आया 60 बचा, 9 छक 54, तो 26.66 डेज, 26.66 डेज, ठीक है। यानी क्वेश्चन आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बड़ा आसान था, कोई ऐसी समस्या थी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। आसानी से आप कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं इसमें 1 मार्क्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है दोस्तों, आज का होमवर्क नंबर आपका हो जाएगा 3। होमवर्क नंबर क्या हो जाएगा आपका 3। इसको आप घर से करेंगे, ठीक है, इसको करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में, ए और बी कितने दिन में 8 दिन में, ठीक है। बी और सी कितने दिन में 12 दिन में, ठीक है। फिर बोलता है सी और ए कितने दिन में 15 दिन में, ठीक हो गया। तो बोल रहा है इस पूरे कार्य को सी अकेला कितने दिन में करेगा, यानी कि सी निकालना है कि सी कितने दिन में करेगा। अब सी बोल रहा है, पिछले क्वेश्चन में बोला था तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अब बोल रहा है सी कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो वही करना है, आपने एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें तीनों की भाग चली जाए। तो देखो 15 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 15 दूनी 30, 30 में नहीं जाता इनका भाग, 15 चक्को 60, 60 में 12 का जाता है लेकिन 8 का नहीं जाता, 60 का डबल कर दो 120, तो 120 ऐसी संख्या हो जाएगी जिसमें तीनों का भाग जाता है, और ये हो जाएगा हमारा कुल काम। अब 8 का भाग देता हूँ, ए और बी के एक दिन का काम निकालता हूँ। 8 का भाग दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचा कितना 40, 8 पंचे 40, तो ए और बी के एक दिन का काम हो गया 15, ठीक है। अब 12 का भाग देता हूँ, 12 का भाग जाएगा 12 एकम 12 0, 12 दशम 120, ठीक है। फिर 15 का भाग देता हूँ, ठीक है, 15 का भाग 15 अठे 120, 15 अठे 120, तो तीनों का भाग दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ
इनकी एफिशिएंसी आ गई ए और बी की इतनी, बी और सी की इतनी, सी और ए की इतनी। ठीक, अब देखो ए कितने बार है, 2 बार, बी कितने बार है, 2 बार, सी कितने बार है, 2 बार। ठीक है, तो अगर इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ूंगा तो हर चीज़ 2 बार आएगी, इसका मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हर चीज़ 2 बार आई, हर चीज़ 2 बार आई, इनको जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 10 कितना होता है मेरे भाइयों, 15 प्लस 10 होता है आपका कितना, 25, और 25 प्लस 8 कितना होता है, 25 प्लस 8 होता है आपका 33। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 33, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चले जाएगा, कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 33/2, कितना आ जाएगा, 33/2। ठीक है, लेकिन हमें ए बी सी निकालना होता तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 33/2। ठीक है, कार्य क्षमता कितनी आ गई, 33/2। तो ए बी सी निकालना होता तो सीधे इसमें डिवाइड कर देते, लेकिन ए बी सी नहीं निकालना, हमें निकालना है सी कितने दिन में करेगा। तो सी कितने दिन में करेगा निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, सी की एफिशिएंसी निकालोगे, आप क्या करोगे, सी की एफिशिएंसी निकालोगे। अब सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो देखो इसका मतलब हमें ये निकालना है, सी की एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी अगर निकालनी है ना तो ए और बी की एफिशिएंसी को हटा दो इसमें से। अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 33/2 है, इसमें आपको सी की, हमें आंसर में निकालना है सी कितने दिन में करेगा, तो आप क्या करो, ए और बी को माइनस कर दो, ए और बी को हटा दो, ए और बी की एफिशिएंसी को हटा दो। तो देखो हमें सी निकालना है। ठीक है, तो ए और बी को हटा देते हैं, तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 33/2। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 33/2। इसमें से ए और बी माइनस कर दो तो सी बच जाएगा। ठीक है, ए और बी हटा दो तो सी बच जाएगा। तो ए और बी कितना है, 15 है, ए और बी कितना है, 15 है। तो ए प्लस बी प्लस सी में से इन दोनों को, ए प्लस बी को हटाता हूँ, यानी 15 को हटाता हूँ तो बच जाएगा सी। तो सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, सी ने एक दिन में कितना काम किया। ये यहाँ जाके गुणा में हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30। ठीक है, 33 में से 30 माइनस करोगे ये हो जाएगा 15 दूना 30, 33 में से 30 माइनस करोगे हो जाएगा 3, और बट्टे में क्या बचेगा, 2। ठीक है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई सी की, 3/2। ठीक है, अब आपको निकालना है सी कितने दिन में काम करेगा, तो आप क्या करो, सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3/2, इसकी भाग अगर आप कुल काम में दे दोगे, सी पता चल जाएगा कितने दिन में करेगा। तो ये 120 है कुल काम, इसमें सी की एफिशिएंसी का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पता चल जाएगा सी के कितने दिन में काम हुआ। ठीक है, तो ये तीसरा टर्म सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 120 दूना 240 बट्टे में कितना बचा, 3। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे 24 और ये 0, कितने दिन, 80 दिन। ठीक है, तो सी कितने दिन में काम करेगा, 80 दिन में काम करेगा। ठीक है, समझ गए ना बात को। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं था। तो 80 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न भी पेपर में आ जाता है, तो आपने तैयार करना है। ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल में करा नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना टफ आता नहीं है उत्तराखंड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका फीमेल एसआई 2016 में आया है, यानी कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये फीमेल एसआई में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 व 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए कितने दिन में, 15 दिन में, और बी कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, मतलब दोनों ने एक साथ काम किया, किंतु 3 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को बी ने पूरा किया। तो बी ने अकेले कितने दिन तक कार्य किया, बी ने अकेले कितने दिन तक कार्य किया। ठीक है, सबसे पहले ए और बी दे रखा है, 15 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। सबसे पहले कुल काम ले लेंगे, तो एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता है, तो 15 का भाग भी 30 में जाता है, 10 का भाग भी 30 में जाता है, तो 30 को ले लेता हूँ कुल काम। ठीक है, 15 की भाग भी चली जाएगी 30 में, और 10 की भाग भी चली जाएगी। ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, उन्होंने एक साथ काम किया, मतलब इन दोनों ने ना एक साथ काम शुरू किया, किंतु 3 दिन बाद, अब देखो 3 दिन बाद हो रही है, जो भी घटना घट रही है वो 3 दिन बाद घट रही है, लेकिन 3 दिन बाद घट रही है, इसका मतलब होता है कि भैया अगर उन्होंने काम साथ किया है तो जो घटना घटी वो 3 दिन बाद घटी, तो इसका मतलब 3 दिन तक तो साथ में ही किया होगा ना दोनों ने काम।
तो घटना 3 दिनों बाद घटी, ए ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन बाद ए जा रहा है, 3 दिन बाद जा रहा है, कार्य साथ में शुरू किया है, तो 3 दिन बाद जा रहा है, तो 3 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा, तो दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है, यानी कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है, यानी कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है। ठीक है, और कितने दिन तक किया है साथ में? 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद जा रहा है जो भी छोड़ के जा रहा है। ठीक है, 3 दिन के बाद जा रहा है जो भी। सबसे पहले तो एक एक दिन का काम निकाल दो। देखो इसके एक दिन का काम निकालो, 15 का भाग 30 में दो, 15 दूना 30, तो एक दिन का काम कितना हो गया आपका? 2। ठीक है, इसका भाग इसमें दो, बी के एक दिन का काम कितना हो गया आपका? 3। ठीक है, अब देखो दोनों ने 3 दिन तक किया होगा, 3 दिन के बाद ए कार्य छोड़ रहा है, तो दोनों को 3 दिन तक काम कराता हूं, दोनों को कराना है। तो ए कितना करता है एक दिन में? 3। बी कितना करता है एक दिन में? ठीक है 3। ए कितना करता है? 2, और बी कितना करता है? 3। इसने एक दिन में 2 काम किया, इसने एक दिन में 3 काम किया। बताओ दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में दोनों ने, इसने 2 और इसने 3, 3 + 2 5, इन्होंने एक दिन में कितना काम किया होगा भैया? 5 काम किया होगा दोनों ने मिलकर। ये 2 कर देता है और ये 3 कर देता है, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा? 5। कितने दिन तक साथ कर रहे हैं? 3 दिन तक। अब एक दिन में 5 काम करेंगे तो 3 दिन में कितना करेंगे बता दो? एक दिन में 5 काम करेंगे, 3 + 2 5, तो 3 दिन में 5 3 15 ही काम तो करेंगे। 3 दिन में कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे। इसका मतलब है 3 दिनों का अंतराल अगर देखें, 3 दिनों के अंतराल में दोनों ने काम शुरू किया था, और 3 दिन में कुल काम है 30, 30 में से एक दिन में दोनों भाई 3 2 5 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में 5 3 15 काम करेंगे। इसका मतलब 15 काम कर चुके हैं। 15 काम हो चुका है। कितने दिन? 3 दिन दोनों लगे रहे और 15 काम हो गया। अब शेष काम कितना बचा? अब शेष काम कितना बचा? 15। अब शेष काम कितना बचा? 15। अब शेष काम के लिए क्या हुआ पता नहीं, ए को क्या हुआ भैया, पैसे पूसे नहीं मिले शायद काम करते हुए, जो भी हुआ होगा, तो ए क्या करा? काम छोड़ दिया। ए काम छोड़कर चला गया। अब क्या हुआ ना, इसके बाद ए चला गया। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि ए ने कार्य छोड़ दिया, ए ने कहा मैं तो जा रहा हूं। अब बताओ मैदान पे कौन बचा? अब मैदान पे केवल बी बचा। इसका मतलब ए तो जा चुका है। अब जो बचा हुआ काम है वो किसके द्वारा होना है? किसके द्वारा होना है? बी के द्वारा होना है। बी ने पूरा किया बचा हुआ काम। ठीक है, तो बचा हुआ काम जो है हम बी से कराएंगे। शेष काम किससे कराएंगे? बी से कराएंगे। अब शेष काम कितना बचा है? कुल शेष काम कितना बचा है? 15। बट्टे करवाना किससे है? बी से। आपको पता है अगर आप काम में जिससे भी करवाना है उसके एक दिन के काम का भाग देते हो तो आपको पता चल जाता है कितने दिन में काम हुआ। तो अब शेष काम 15 बचा है। करवाना किससे है? बी से, क्योंकि ये तो जा चुका है। तो बी एक दिन में कितना करता है? 3। तो 15 काम कितने दिन में करेगा? तो 15 काम करवाना है उससे। एक दिन में 3 काम करता है, तो काम की भाग दे दोगे, एक दिन के काम की भाग दे दोगे कुल काम में। ठीक है, तो कितने दिन में करता है देखते हैं। 3 पंचे 15 दिन, 5 दिन। ठीक है, तो बोल रहा है बी ने अकेले कितने दिन कार्य किया? बी ने अकेले कितने दिन किया? देखो अगर पूछता बी ने, देखो यहां 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखो यहां पे अगर पूछ रहा है बी ने अकेले कितने दिन तक काम किया, देखो जब उसने अकेले किया तो कितने दिन लगे दोस्तों? 5 दिन। जब केवल अकेले किया तो 5 ही दिन तो लगा है। यहाँ ए चला गया, उसके बाद इस भाई ने 15 काम को किया, 3 की एफिशिएंसी थी तो 5 दिन लगे। अगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 दिन। क्योंकि वो पूछ रहा है बी ने कितने दिन अकेले काम किया, तो बी ने 5 दिन अकेले काम किया। उससे पहले किसके साथ किया था? ए के साथ। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो यहाँ पे आंसर अलग हो जाता मेरे भाइयों। अगर वो पूछता बी ने कुल कितने दिन काम किया, तब आपका आंसर कितना होता? देखो 5 दिन उसने अकेले किया, 3 दिन उसने ए के साथ किया, तो आंसर होता हमारा 5 + 3 8। अगर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलता, बोलता बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो हम बोलते थे 5 + 3 8 दिन। ठीक है, अब उसने लेकिन ये पूछा बी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो अकेले उसने शेष काम ही तो किया, तो अकेले कितने दिन किया? 5 दिन।
ठीक है, तो इन चीज़ों को भी समझना कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। जल्दीबाजी में हमेशा यही आंसर नहीं होगा 5, इस क्वेश्चन के हिसाब से 5 आंसर है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगा तो 5 + 3 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला होमवर्क नंबर 4 इसी तरीके का है, होमवर्क नंबर 4। ठीक है, जो आपने करना है और कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे आंसर बताना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का है। क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को कितने दिन में मेरे दोस्तों? 18 दिन में। ठीक है, बी इसी कार्य को 12 दिन में, बी इसी प्रकार के कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। ठीक हो गया। दोनों मिलकर, यानी कि दोनों काम करते हैं, दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि दोनों 2 दिन तक करेंगे। उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, बी कार्य छोड़कर चला जाएगा, तो ए बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। ऑप्शन सॉरी मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, सीधे आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों की भागा चली जाए। तो देखो 18 में क्या 12 की भाग जाती है? नहीं। 18 दूनी 36, 36 में 18 की भाग जाती है। क्या 12 की भाग भी 36 में जाती है? बिल्कुल जाती है। तो हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसमें दोनों की भाग जाती है, वो जाएगा 36। ठीक है, और ये कुल काम हो गया। अब एक दिन का काम निकालता हूँ। ए का 18 का भाग 36 में दो, 18 दूना 36, 12 का भाग 36 में दो, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, 18 दूना 36। ठीक है, 18 दूना 36। तो इसके एक दिन का काम हो गया ये, एक दिन का काम ये, कुल काम ये। ठीक, अब आगे देखो। अब क्या हुआ? दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। अब वो क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। तो चलो भैया, दोनों से मिलकर 2 दिन तक कार्य करवाता हूँ। दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी, कितने दिन तक करवाऊंगा? 2 दिन तक करवाऊंगा, यानी ए प्लस बी से 2 दिन तक काम करवाऊंगा। उससे पहले मुझे पता होना चाहिए ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहा है। ए एक दिन में कितना कर रहा है मेरे भाई? 2 कर रहा है। कितना कर रहा है मेरे भाई? 2। बी कितने दिन में कर रहा है भाई? बी एक दिन में कितना कर रहा है मेरे भाई? 3। तो ये एक दिन में 2 कर रहा है मेरे भाई, और ये एक दिन में कितना कर रहा है? 3। 2 + 3, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 2 + 3 कितना? 5। एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों? 5। एक दिन में 5 करेंगे तो 2 दिन में 5 दूना 10 करेंगे। अगर एक दिन में 3 + 2 5 करेंगे तो 2 दिन में 5 दूना 10 काम करेंगे। ठीक है, तो 10 काम हो चुका है। अब मैं देखता हूँ शेष काम कितना है। कुल काम कितना है? 36। 36 में से 10 काम कर चुके हैं दोनों मिलकर। दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, तो दोनों ने 2 दिन तक मिलकर कार्य किया और 2 दिन में 10 काम कर दिया। तो अब बचा हुआ काम कितना है? 36 - 10 26। ये शेष काम है, ये शेष काम है जो अभी किया जाना है। ये शेष काम अभी किया जाना है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है? देखो हलचल। उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। उसके बाद ये जो बी है ना, पता नहीं क्या हुआ, इसका काम में मन नहीं लगा, पैसे नहीं मिले, कोई भी रीजन हो सकता है। बी जा चुका है काम छोड़ के, तो बी तो गया, बी काम छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब अभी जो शेष काम बचा है ना, उसको किसने करना पड़ेगा? अकेला। उसको ए बचे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन पूछ रहा है ए बचे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो ए देखो, ए से करवाना पड़ेगा बचा कार्य। बचा कार्य कितना है? 26। बचा कार्य कितना है? 26। कौन करेगा इसे? अब इसे ए ने करना है। क्यों? क्योंकि बी जा चुका है। तो ए एक दिन में कितना करता है? 2। तो कुल शेष काम कितना है? 26। तो 26 काम को करना पड़ेगा किसने? ए ने। तो कुल शेष काम 26 है, तो कुल बचे हुए काम में अगर ए के एक दिन के काम का भाग दे दो तो हमें पता चल जाएगा ए ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया। तो ए ने कितने दिन में पूरा किया पता चल जाएगा। 2 की भाग 26 में 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो 13 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं शेष काम को करने में ए के द्वारा? 13 दिन। वो वही पूछ रहा है ए बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13। तो ए बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों? 13 दिन में। लेकिन देखो क्वेश्चन अगर पूछ दे, 2 चीजें और पूछ दे क्वेश्चन अगर पूछ दे कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ,
तो कुल कार्य करने में कितने दिन लगे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप देखोगे भैया शेष काम करने में तो 13 दिन लगे हैं, और स्टार्टिंग में 10 काम करने में कितने दिन लगे, 2 दिन। तो तब आपका आंसर होगा 13 + 2 15 दिन, अगर ऐसा पूछता है तो। ठीक है, बाई चांस ये पूछता है ए ने, ठीक है, कुल कितने दिन तक काम किया, बचा हुआ काम की बात ही नहीं कर रहा, कुल कितने दिन तक काम किया, तो ए ने यहाँ बी के साथ 2 दिन किया था, फिर अकेले 13 दिन किया, तो 13 + 2 15, ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी उसे 20 दिन में। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद ए की जगह बी कार्य करता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। काफी चीजें दे रखी हैं इसने। चलो सबसे पहले तो हम कुल काम निकाल लेते हैं। एक ऐसी संख्या जिसमें 10 की भाग चली जाए, 15 की भी, 20 की भी, तो मेरे हिसाब से 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 10 की भाग जाएगी, 15 की भी और 20 की भी, तो कुल काम हम मान लेते हैं 60। अब एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। इसके एक दिन का काम निकालता हूँ। 10 की भाग 60 में दो, 10 छके 60, 15 की भाग 60 में दो, 15 छक्को 60, 20 की भाग 60 में दो, 20 दिया 60। ठीक है मेरे भाइयों, अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए और सी, केवल ए और सी काम शुरू करते हैं और 2 दिन तक कार्य करते हैं। चलो इनको 2 दिन तक कार्य कराते हैं। ए और सी कार्य शुरू कर रहे हैं और 2 दिन तक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए और सी को करवाता हूँ कितने दिन तक, 2 दिन तक कार्य करवाता हूँ। 2 दिन का कार्य करवाने से पहले मुझे पता होना चाहिए एक दिन में कितना कर रहे हैं। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 6, सी एक दिन में कितना कर रहा है, 3, तो इसका मतलब ये एक दिन में 6 कर रहा है, ये एक दिन में 3 कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 + 3 कितना, 9। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, मैंने देखा ये एक दिन का काम होता है। ए का एक दिन का काम 6 है और सी के एक दिन का काम 3 है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9। तो 2 दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 6 + 3 9, तो 2 दिन में 9 दूना 18, एक दिन में 9 तो 2 दिन में 9 दूना 18। 18 काम कर दिया मेरे भाई, 18 काम कर दिया ए और सी ने, 2 दिन कार्य करा। अब देखता हूँ शेष काम कितना है, तो 60 में से 18 घटा देता हूँ, मुझे पता चल जाएगा मेरे भाई शेष काम कितना है। तो शेष काम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 42। शेष काम कितना हो जाएगा, 42। अब क्या हो रही है हलचल, इतने यहां तक तो हमने कर दिया। वो कह रहा है उसके बाद ए की जगह बी कार्य करता है। पहले कौन कर रहे थे, ए और सी, पहले कौन कर रहे थे, ए और सी। अब वो कह रहा है ए की जगह किसको लाना है। अब ये देखो यहाँ पे ए और सी कर रहे थे ना, ए की जगह चेंज कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए की जगह किसको ले आओ, बी को। अब ए की जगह ले आए किसको, बी को, लेकिन सी की जगह कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब सी की जगह सी ही रहेगा। ए की जगह इंटरचेंज कर दिया किसको, बी को, लेकिन सी की जगह उसने कुछ नहीं बोला, तो सी की जगह सी ही रहेगा। उसने बोला 2 दिन तक इन दोनों ने काम किया, उसके बाद ए की जगह बी को ले आएंगे, तो ए हट गया और ए की जगह किसको ले आए काम में, बी को। तो अब इसका मतलब बी और सी काम करेंगे। ठीक है, तो अब बी और सी काम करेंगे और बचा हुआ काम किसने करना पड़ेगा, बी और सी ने। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा बी और सी के एक दिन का काम क्या है, क्योंकि मुझे कुल बचे हुए काम में जब मैं दोनों के एक दिन के काम का भाग दूंगा तब मुझे पता चल जाएगा कि ये जो अगले बंदे आए इन्होंने कितने दिन में काम किया। ठीक है, तो इन दोनों के एक दिन का काम देखता हूँ। देखो बी एक दिन में कितना करता है, 4 करता है। सी एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। तो दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 4 + 3 7। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 + 3 7। ठीक है, अब मुझे निकालना है दोनों कितने दिन में, ठीक है, बचे हुए काम को करेंगे। तो बचे हुए काम, कुल बचा हुआ काम हो गया 42, और एक दिन में कितना करते हैं दोनों, 7। तो बचे हुए काम में एक दिन का काम का भाग दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा भैया बी और सी ने कितने दिन में काम को किया, बचे हुए काम को। 7 का भाग दो, 7 पंचे 35, 7 छक 42। तो बी और सी ने बचे हुए काम को करने में कितने दिन लगाए, 6 दिन लगाए। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि बी और सी ने बचे हुए काम को करने में कितने दिन लगाए, ये नहीं पूछ रहा आपसे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमने सारी चीजें कर दी। अब क्वेश्चन जो पूछेगा वो हम आंसर देंगे। तो बोला तो कुल कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। क्वेश्चन कह रहा है तो कुल कितने दिन में कार्य समाप्त होगा।
अब कुल दिन निकालना है, कुल दिन पूछा है क्वेश्चन ने पूछा है कुल कितने दिन लगेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में ए और सी आए थे काम करने, कितने दिन लगाए थे दोनों ने, 2 दिन लगाए थे। सबको नजर आ रहा है कि स्टार्टिंग में ए और सी आए थे और कितने दिन लगाए थे, 2 दिन लगाए थे। उसके बाद एक ही जगह बी आ गया, बी और सी ने 7 की दर से काम किया और कितने दिन में काम खत्म किया, 6 दिन में। इसका मतलब स्टार्टिंग के फेज में 2 दिन लगे और जो शेष काम है उसको करने में 6 दिन लगे। तो 2 दिन प्लस 6 दिन कितने दिन लगे, टोटल 8 दिन लगे। टोटल कितने दिन लगे काम को खत्म करने में, 8 दिन लगे। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 8 दिन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया है वन क्षेत्राधिकारी 2021 के एग्जाम में। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा दिख रहा है साइज, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहता है किसी कार्य को ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक हो गया। 4 दिन में दोनों साथ साथ काम करते हैं और फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। सी बचे हुए कार्य को करने के लिए जुड़ता है यदि सी अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। उसने देखो सी अकेला दे रखा है, लेकिन देखो ए 10 दिन में करता है बोल रहा है, बी 15 दिन में करता है। देखो क्वेश्चन कितनी चालाकी से सेट किया जाता है। अब बीच में उसने पहले वाली लैंग्वेज देखो, जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें क्या था, लैंग्वेज प्रॉपर लाइन टू लाइन दे रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में किया ये 4 दिन दोनों साथ काम करते हैं और फिर दोनों कार्य छोड़ते हैं। सी बचे हुए कार्य के लिए जुड़ता है यदि सी अकेले उस काम को 12 दिन में करता है। यानी कि सी अकेले कितने दिन में करता है वो लास्ट लाइन में दिया है। देखो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे ना। तो सी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो ए कितने दिन में करता है बोला उसने 10, बी कितने दिन में करता है 15, और सी का दे रखा है लास्ट लाइन में बीच में लैंग्वेज जोड़ के। ठीक है, 12 दिन में। तो वह शेष कार्य को कितने दिन में संपन्न करेगा। अब सबसे पहले एक ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग चले जाता है, 10, 15 और 12, मेरे हिसाब से 60 होनी चाहिए। तो 60 में तीनों का भाग चला जाता है। 10 का भाग 60 में देंगे, 10 छके 60, 15 का भाग 60 में देंगे, 15 छक्को 60, 12 का भाग 60 में देंगे, 12 पंचे 60। अब सबसे पहले क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है, 4 दिन में दोनों साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, दोनों साथ साथ मतलब देखो स्टार्टिंग में ए की बात की कि ए कितने दिन में करता है, 10 दिन, बी कितने दिन में करता है, 15 दिन। वो बोल रहा है 4 दिन में दोनों, इन दोनों की बात कर रहे हैं, 4 दिन दोनों साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। मतलब दोनों बंदे करेंगे स्टार्टिंग के 4 दिन काम, 4 दिन तक काम करेंगे, फिर दोनों के दोनों छोड़ने हैं काम को, और फिर सी आ रहा है काम करने के लिए। पता नहीं दोनों को क्या हुआ, लगता है मालिक ने ठीक ठाक पैसे नहीं दिए होंगे तो इसलिए दोनों छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो कितने दिन तक, 4 दिन में दोनों साथ साथ काम करते हैं। उसका मतलब ए और बी की बात कर रहा है, तो ए और बी ने 4 दिन तक साथ साथ काम किया होगा। चलो इन दोनों से 4 दिन काम कराएंगे। कितने दिन काम कराएंगे, 4 दिन काम कराएंगे। 4 दिन काम कराने से पहले देख लेता हूँ एक दिन में कितना किया इसने, इस भाई ने एक दिन में कितना किया बताओ, 6। इस भाई ने एक दिन में कितना किया बताओ, 4। इसने एक दिन में 6 किया, इसने एक दिन में 4 किया। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना किया होगा, दोनों का काम 2-2 एक दिन का। इसने 6 किया होगा, इसने 4 किया होगा, 6 + 4, इन्होंने एक दिन में कितना किया होगा, 10 काम किया होगा। टोटल 60 में से 10 काम किया होगा इन्होंने कितने दिन में, एक दिन में। एक दिन में 10 करेंगे, हमने तो 4 दिन का करवाना है ना इनको, तो एक दिन में 10 काम करेंगे। तो 4 दिन में 10 चक्कू 40, एक दिन में 10 करा तो 4 दिन में 10 × 4 40 काम ये कर गए। 40 काम ये क्या कर गए, कर गए। तो कुल काम कितना करना था दोस्तों, 60। कुल काम कितना करना था, 60। 60 में से 40 काम हो गया, तो 60 में से 40 काम हो गया। मैं देख लेता हूँ भैया शेष अभी कितना काम बचा है। ठीक है, 60 में से 40 काम दोनों ने कर दिया, तो बचा दिया कितना काम, 20 काम। कितना काम बच गया, 20 काम बच गया। ठीक होगी इतनी बात। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, और फिर दोनों कार्य छोड़ दिया। अब दोनों के दोनों चले गए, पता नहीं क्या हुआ इन दोनों को, अब
काम छोड़ना पड़ा। ठीक है, अब मैदान पे केवल कौन है? सी। अब देखो सी के लिए क्या कहता है, दोनों काम छोड़कर चले गए। फिर वो कहता है सी बचे हुए कार्य को करने के लिए जुड़ता है, मतलब अब सी ने बचा हुआ कार्य सी ने ही करना है। ठीक है, तो वह शेष कार्य को कितने दिन में संपन्न करेगा, यानी कि सी बचे हुए काम के लिए जुड़ा और क्वेश्चन पूछ रहा है सी बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो बचा हुआ कार्य कितना है? 20। करवाना किससे है? सी से। सी के एक दिन की क्षमता कितनी है? 5। तो कुल काम कितना करवाना है सी से? 20। तो कुल काम सी से करवाना है 20, क्योंकि बचा हुआ काम 20 ही है। किससे करवाना है कुल काम? सी से करवाना है। और सी एक दिन में कितना करता है दोस्तों? 5। सी एक दिन में कितना करता है? 5। और सी ने करना कितना है? 20। कुल काम सी को करवाना है 20 और एक दिन में कितना करता है? 5। आपको बता रखा है कुल बचे हुए काम में अगर आप सी के एक दिन के काम का भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा सी कितने दिन में करेगा। तो 5 का भाग 20 में दे दो, 5 चक्को 20। तो सी बचे हुए काम को करने में कितने दिन लगाएगा? 4 दिन लगाएगा। ठीक है, बहुत इजी था। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ दी थी, ठीक है, हमें कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमें बिल्कुल तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 दिन। वन क्षेत्राधिकारी में आ रखा है ये उत्तराखंड में, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए जी अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन आया उत्तराखंड पटवारी 2016। उत्तराखंड की पटवारी परीक्षा में आया है दोस्तों 2016 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा अलग है इसका टाइप। एक्स किसी कार्य का 1/4 भाग, ठीक है, एक्स जो है किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में पूरा करता है। एक्स जो है किसी कार्य का 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 भाग कितने दिन में करता है बोल रहा है? 10 दिन में। वाई इसी कार्य का 40% भाग, 40% मतलब हुआ 40/100। 40%, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बताया था कि आप परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। तो y इसी कार्य का 40% भाग, 40% भाग मतलब हो गया 40/100 कितने दिन में पूरा करता है? 40 दिन में। ठीक हो गया। तथा z इसी कार्य का 1/3 भाग, z कितना भाग? 1/3 भाग। z की अगर बात करें 1/3 भाग कितने दिन में? 13 दिन में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पटवारी की परीक्षा में बहुत आसान, सेकंडों में बनने वाला क्वेश्चन है। मैं आराम से समझाते हुए आपको कर रहा हूँ। x 1/4 भाग 10 दिन में करता है, y 40% भाग मतलब 40/100 40 दिन में करता है, z 1/3 भाग 13 दिन में करता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरा भाग निकालना है कि x कितने दिन में करेगा। जैसे हम निकालते थे, भाग में दिया है, ऐसा करो इसकी बज्रगुणा यहाँ कर दो और इस एक को भी बट्टे में भेज दो, तो हो जाएगा 10 × 4 कितना? 40। तो x कुल काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। ठीक है, अब देखो ये 0 से 0 कटा, 4 से इसको काट देंगे, 4.40, ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, काटा पीटी करनी है बस। ठीक है, 0 से 0 काटा मैंने, 4 से इसको काटा, 4.40, तो ये 10 × 10 यहाँ जाके हो जाएगा 100 दिन। ठीक है मेरे भाई, z निकाल लेता हूँ, इसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये एक यहाँ चला जाएगा और 13 × 3 ये हो जाएगा 13 × 39 दिन। ठीक है, यानी कि मैंने जो भी दिया था उनको शॉर्ट कर लिया कैलकुलेशन करके। ठीक है, उनको सिंपल टर्म्स में निकाल दिया कि x पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40, y पूरा काम कितने दिन में करेगा? 100, ठीक है, और z पूरा काम कितने दिन में करेगा? 39। यहाँ काम दिया था भागों में, काम दिया था किसमें? भागों में। हमने ये निकाल दिया। अगर क्वेश्चन में कुछ और पूछता तो हम इसका एलसीएम वगैरह लेके करते, जैसे हम करते आते हैं, एक ऐसा नंबर जिसमें सबका भाग है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है, आप क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन कार्य को सबसे पहले करेगा। अब बताओ सबसे पहले कौन कर रहा है काम को? x कितने दिन ले रहा है? 40 दिन। y कितने दिन ले रहा है काम को करने में? 100 दिन। सबसे कम दिन कौन ले रहा है? z कितने दिन ले रहा है? 39 दिन। अब जो सबसे कम दिन लेगा वही तो काम को सबसे पहले खत्म करेगा, सीधी सी बात है। ये 40 दिन लगा रहा है, इसका मतलब समय ले रहा है ये तो इससे भी ज्यादा दिन ले रहा है। ये कितने दिन ले रहा है? 100 दिन ले रहा है। ठीक है,
और ये कितने दिन ले रहा है, 39 दिन। जो सबसे कम दिन लेगा, इसका मतलब कम दिन जो ले रहा है वही कार्य को सबसे जल्दी खत्म कर रहा होगा। जितना कम समय लगाया है इसका मतलब काम जल्दी खत्म हुआ होगा। तो इसने काम को 39 दिन में खत्म कर दिया, तो इसका मतलब सबसे जल्दी काम को खत्म किसने किया होगा, जेड ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जेड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। ठीक है, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट है आप लोगों को, ठीक है, इस क्लास से संबंधित, तो हमारे टेलीग्राम में जुड़िए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और वहाँ आपके डाउट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को कीजिए और अपने आंसर साझा कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।